नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 10+2 के बाद टॉप 10 गवर्नमेंट सर्विस कौन कौन सी है जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें यह भी बताएंगे कि इसमें एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और इसमें सैलरी कितना मिलता है। तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के ऑल बटन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले है NDA, जिसका कि फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों इसके 3 विंग्स होते हैं, एक इंडियन आर्मी, एक इंडियन नेवी, एक इंडियन एयरफोर्स। तो दोस्तों यह एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होती है और इसके लिए +2 में साइंस का होना बहुत ज़रूरी है, वो भी PMC यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसमें 2 एग्ज़ाम होता है। पहला तो मैथमेटिक्स पूछा जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, और दूसरा होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा ट्रेनिंग पर जाने के लिए। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाती है और इसमें ट्रेनिंग भी अच्छे समय के लिए होती है। अगर हम इसके सैलरी की बात करें तो इसमें मिनिमम सैलरी जो है 50,000 रुपया है और मैक्सिमम आपका 2.5 लाख रुपया तक पहुंच जाता है। दोस्तों दूसरा है स्टेट पुलिस, जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, कर्नाटक पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, इस तरह से। दोस्तों हर वर्ष जो है इनकी वैकेंसी निकाली जाती है, हर एक स्टेट अपने राज्य के लिए अलग अलग निकालती है। दोस्तों इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वह है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। साथ ही इसमें OBC, SC और ST के लिए जो रिजर्वेशन है एज का वह सम्मिलित है, जैसे कि OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल। दोस्तों इसमें सिलेक्शन के 4 प्रोसेस हैं। पहला है रिटन टेस्ट, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, और तीसरा है मेडिकल टेस्ट, और चौथा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। दोस्तों अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो मिनिमम 30,000 से 40,000 के बीच में मिलता है। तो दोस्तों तीसरा है स्टेट लेवल SSC। इसमें भी हर एक राज्य अपने राज्य के लिए अलग अलग से निकालती है। इसमें मुख्य रूप से पोस्ट होता है पंचायत सचिव, रेवेन्यू क्लर्क, जूनियर अकाउंट क्लर्क, और इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है इसमें 2 एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग कराई जाती है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें मिनिमम 30,000 से 40,000 के बीच में मिल जाता है। तो दोस्तों चौथा है MTS, जो कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है और यह भर्ती भारत सरकार के द्वारा होती है। MTS का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें कि मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल। यह एक नॉन टेक्निकल सर्विस है। दोस्तों इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें 2 एग्ज़ाम है। पहला है CBT 1, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा है फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें कि ऐसे, लेटर, पैराग्राफ आदि लिखवाएंगे। अगर ये सारे क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनके बाद आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर आती है। और दोस्तों 5वां है रेलवे में, जो कि TTE, TE और TC। इसके लिए RRB की तरफ से वैकेंसी निकलती है, जिसका कि एग्ज़ाम NTPC लेता है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जो रेलवे के तरफ से NTPC एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। इसमें 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों तरह के पोस्ट होते हैं, बट हम बात करेंगे 10+2 पर, जिसमें कि CBT 1 और CBT 2 2 एक टेस्ट होता है। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। दोस्तों नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर। इसका भी एग्ज़ाम SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है।
दोस्तों इसका नोटिफिकेशन लगभग हर साल निकल ही जाती है। इसमें ग्रेड सी और ग्रेड डी टाइप के पोस्ट होते हैं और इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वह है CBT 1 और दूसरा है स्किल टेस्ट। CBT 1 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें खास बात यह है कि इसमें मैथ्स नहीं पूछे जाते हैं और +2 के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका दूसरा जो टेस्ट होता है वह स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड देखा जाता है। दोस्तों जिसका स्टेनो सही है इसमें बहुत जल्दी सर्विस होने का उसका चांसेस रहता है। यदि आपका शॉर्ट हैंड यानी स्टेनो सही है तो आप ज़रूर अप्लाई करें और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगा। अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी 40,000 से 50,000 के बीच में मिलता है। दोस्तों इसमें 7वां है SSC CHSL, जो कि युवाओं में बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि 10+2 के बाद तुरंत ये वैकेंसी निकलती है। दोस्तों CHSL का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिनमें कि आपका मिनिमम एज 18 साल है और अधिकतम 27 ईयर्स यानी 27 साल है। और साथ ही इसमें OBC और SC ST के लिए जो छूट का प्रावधान है वह सम्मिलित है। जैसे कि आपको बता चुके हैं OBC के लिए 3 इयर्स और SC ST के लिए 5 इयर्स। दोस्तों इसका एग्ज़ाम 3 स्टेज में होते हैं। पहला CHSL टायर 1, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK एंड GS होता है। दूसरा स्टेप है टायर 2। टायर 2 में वही कैंडिडेट अपेयर होते हैं जो कि टायर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं। इनमें मुख्य रूप से डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि पेन एंड पेपर मोड होते हैं। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से पैराग्राफ, एसे और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जिसमें कि आपको टाइपिंग देना होता है, जिनमें कि हिंदी और इंग्लिश में आपका टाइपिंग फास्ट होना चाहिए। ये सभी क्वालिफाई करने के बाद आपको LDC जैसे कि लोअर डिवीज़न क्लर्क, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इसकी अलग अलग तरह से भर्ती होती है। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दोस्तों अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए इसकी सैलरी अलग अलग होती है। अगर मिनिमम सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी 40,000 से 50,000 के बीच में होता है। तो दोस्तों 8वां है SSC GD। दोस्तों GD का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटीज। इसके अंडर BSF, CISF, ITBP, CRPF, SSB, राइफलमैन, ये सभी पोस्ट SSC GD एग्ज़ाम में आपके क्वालिफाई होने के बाद मेरिट लिस्ट के अनुसार बनता है। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस 3 स्टेप है। पहला स्टेप है CBT 1, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उनके बाद होता है PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपको दौड़ दौड़ाया जाता है, आपका हाइट नापा जाता है, चेस्ट का साइज नापा जाता है और इसी तरह से। और तीसरा है मेडिकल, जो कि आपका जो इसके स्टैंडर्ड का होता है उस तरह के मेडिकल टेस्ट लिए जाते हैं। इसके बाद जब सारे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट निकलता है और मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है। दोस्तों अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी मिनिमम 21,700 से लेकर के अधिकतम 70,000 के लगभग में होता है। दोस्तों 9वां है फायरमैन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अग्निशामक। इनमें मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम आपका 25 साल होना चाहिए। साथ में जो इसमें OBC SC ST के लिए एज में रिलैक्सन है वो आपको मिलता है। दोस्तों इसके सिलेक्शन के लिए 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला है CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड पर टेस्ट होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। उसके बाद होता है PET, उनके बाद होता है मेडिकल टेस्ट और उनके बाद वेरिफिकेशन।
अगर हम इसके स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो लगभग 28,500 से लेकर के 35,000 के बीच में होता है। दोस्तों नेक्स्ट है एक्साइज कांस्टेबल, जिसका हिंदी होता है उत्पाद पुलिस, जिसका एज का जो क्राइटेरिया है वह है मिनिमम 18 साल और अधिकतम 25 साल। साथ ही इसमें जो एज में रिलैक्सन है ओबीसी में 3 इयर्स और SC ST में 5 इयर्स। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसको 10th स्टैंडर्ड के कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो इसका 3 स्टेज है। पहला तो PET, जिसमें कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। उनको क्वालिफाई करने के बाद आपका रिटन टेस्ट होता है। दोस्तों रिटन टेस्ट इसके 3 स्टेज में होते हैं, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। इन सभी को क्वालिफाई करने के बाद तब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो इसका स्टार्टिंग सैलरी है 19,900 और इनका अधिकतम सैलरी है 63,200 रुपया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई सवाल आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। धन्यवाद।